हमने क्रिप्टो सीरीज की पिछले वीडियो में बिटकॉइन के बारे में बात की थी और उसे काफी आसान भाषा में समझने की कोशिश की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में एक और नाम ऐसा है जो बिटकॉइन को भी टक्कर दे सकता है। तो चलिए बात करते हैं इथेरियम की। मेरा नाम जयंत शोभावत है और आप देख रहे हैं एलिवेट इमर्ज की क्रिप्टो सीरीज का दूसरा वीडियो। इथेरियम एक बेहद दिलचस्प टेक्नोलॉजी पर आधारित है और ये सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भविष्य बदलने की क्षमता रखता है। इथेरियम की कहानी 1994 में जन्मे एक युवा प्रोग्रामर विटालिक ब्यूटेरिन से शुरू होती है। विटालिक को बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था। वे महज 17 साल की उम्र में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े और जल्द ही उन्होंने समझ लिया कि क्रिप्टो करेंसी की क्षमता सिर्फ लेन देन तक सीमित नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा है। 2013 में विटालिक ने इथेरियम का व्हाइट पेपर प्रकाशित किया। उनके दिमाग में एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान था जहां न सिर्फ सुरक्षित लेन देन हो सके बल्कि डेवलपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर विभिन्न तरीके की एप्लीकेशन भी चला सके। विटालिक के विचार को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। 2014 में उन्होंने एक क्राउड फंडिंग कैंपेन चलाया और इसमें $18 मिलियन से भी ज्यादा फंड जुटाया। इसके बाद 2015 में इथेरियम का आधिकारिक लॉन्च हुआ। इथेरियम के लॉन्च के साथ ही क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक हलचल मच गई। इसकी खासियत यह थी कि यह सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर डेवलपर अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके एक नई एप्लीकेशन बना सकते थे। इथेरियम के इस प्लेटफॉर्म को कई लोग डिजिटल दुनिया का भविष्य बताने लगे। इथेरियम की रीढ़ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसे आप एक विशाल डिजिटल बही खाता समझ सकते हैं। इस बही खाते में हर लेन देन की जानकारी सुरक्षित रूप से दर्ज होती रहती है। इसे कोई भी बदल नहीं सकता और ये पूरी तरीके से पारदर्शी होता है। लेकिन इथेरियम सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर सीमित नहीं है। इसमें एक खास प्रोग्रामिंग भाषा भी इस्तेमाल होती है जिसे सॉलिडिटी कहते हैं। इस भाषा की मदद से डेवलपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। आइए समझते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का ऑटोमेटिक समझौता होता है। इसे आप किसी भी डील के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी ऑनलाइन कलाकृति को खरीदना चाहते हैं। पेमेंट कंफर्म होते ही वो कलाकृति ऑटोमेटिकली आपके डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कई क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए ये रियल एस्टेट से जुड़े लेन देन को आसान बना सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं। इथेरियम की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में नहीं है बल्कि इसके मूल्य में आए उतार चढ़ाव भी काफी दिलचस्प रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं इथेरियम की अब तक की प्राइस जर्नी पर, जो कि 2014 से मार्च 2024 तक की है। अगस्त 2014 में इथेरियम ने अपने मूल टोकन ईथर को एक क्राउड फंडिंग कैंपेन में लॉन्च किया। उस समय एक ईथर की कीमत लगभग ₹23.25 थी। लॉन्च के बाद से 2017 तक इथेरियम की कीमत अपेक्षाकृत स्थिर रही। यह ज्यादातर ₹52.50 से ₹1575 के बीच में रही। 2017 के मध्य में क्रिप्टो करेंसी बाजार में तेजी देखी गई जिसका असर इथेरियम पे भी पड़ा। मई 2017 में पहली बार ईथर की कीमत 7,500 के पार पहुंची। कुछ ही महीनों में रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ी और जून 2017 में ₹31,050 के सर्वोच्च शिखर को छू लिया। जून 2017 के बाद क्रिप्टो करेंसी बाजार में गिरावट आई और इथेरियम भी इससे अछूता नहीं रहा। इसकी कीमत काफी कम हो गई। हालांकि बाजार में सुधार के बाद धीरे धीरे इथेरियम की कीमत वापस बढ़ने लगी। 2018 की शुरुआत में इथेरियम की कीमत ₹1,06,875 के उच्च स्तर पर पहुंच गई, लेकिन फिर इसमें गिरावट आई। नवंबर 2021 में यह 3,60,000 के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह वीडियो शूट करते हुए इथेरियम की कीमत लगभग ₹3,10,000 है। इथेरियम के भविष्य पर भविष्यवाणी करना मुश्किल है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बाजार अस्थिर है, लेकिन टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखें तो इथेरियम के पास में कई संभावनाएं। आइए कुछ ऐसे ही रुझानों पर गौर करें जो इथेरियम के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इथेरियम 2.0 की। इथेरियम 2.0 जिसे अक्सर सेरेनिटी के नाम से भी जाना जाता है, यह इथेरियम का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसका लक्ष्य नेटवर्क स्केल क्षमता और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इथेरियम 2.0 से लेन देन की गति और लागत कम हो सकती है, जो इथेरियम के व्यापक रूप से अपनाए जाने में मदद कर सकता है। दूसरा है डीफाई, जिसे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस भी कहते हैं। इथेरियम का फ्यूचर इसके विकास पर भी निर्भर करता है। डीफाई एक ऐसा आर्थिक सिस्टम है जो पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के बिना ही वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इथेरियम ब्लॉकचेन डीफाई अनुप्रयोगों के लिए एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। डीफाई के विकास के साथ ही इथेरियम की मांग भी बढ़ सकती है। तीसरा है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। एनएफटी एक तरह का डिजिटल संपत्ति प्रमाण पत्र है। इथेरियम ब्लॉकचेन पर कई लोकप्रिय एनएफटी प्रोजेक्ट मौजूद है। एनएफटी के इस्तेमाल के बढ़ते रुझान से इथेरियम को फायदा हो सकता है। फोर्थ है इंटरप्राइज एडॉप्शन। अभी तक इथेरियम ज्यादातर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स द्वारा अपनाया गया है, लेकिन भविष्य में बड़ी कंपनियां भी इथेरियम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने सिस्टम और प्रोसीजर को अपग्रेड करने के लिए कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी बाजार को रेगुलेट करने के लिए दुनिया भर की सरकारें लगातार प्रयास कर रही है। सरकारों द्वारा बनाए गए नियम इथेरियम सहित क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इथेरियम के पास भविष्य में सफल होने की काफी संभावना है। क्रिप्टो करेंसी बाजार के जोखिमों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला करने के पहले आपको सावधानी से रिसर्च करना चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। इस वीडियो में हमने इथेरियम की कहानी, इसकी टेक्नोलॉजी, अब तक की प्राइस जर्नी और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।